कैसे डिसाइड किया कि ड्रॉप करना मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? वो रिस्की भी तो हो सकता है। टीचर से भी बात करते रहते थे सबसे? यस सर, टीचर किन से टीचर से बात होती थी आपकी? सर जैसे देवा सर से मेरी बात होती थी, उठाते थे फोन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे पूरा गाइड उन्होंने ही किया। जब मैंने जॉब भी क्विट किया ना, तो मैंने जॉब क्विट करने से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले उनसे कॉल पे बात करी थी। तो ऐसा लगता है आपको कि यार टियर 3 कॉलेज जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने 1 साल डिवोट कर दिया, आज की डेट में डिवोट करने के बाद हाँ अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जिंदगी में ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा लगता है कि गेट करना वर्थफुल था क्योंकि 3 साल डिवोट किया आपने? क्या क्या फैक्टर थे जिसने रैंक 1000 पे अटका दिया आपको, जबकि आप पोटेंशियली अंडर 100 ला सकते थे? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा नाम चंदन झा है और स्वागत करता हूं आप सबका इस पॉडकास्ट के अंदर। यार पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि AR1 AR2 से तो आप लोग हमेशा ही मिलते हैं, पर मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूं आप ही लोगों के साथ। सर ये क्या क्वेश्चन हो गया कि आप मुझसे मिलाओगे? बिल्कुल, मैं आपको ऐसे लोगों से आप मिलाने वाला हूं जिनकी एवरेज ही मार्क्स है, बट स्टोरी बहुत ही स्ट्रगल वाली रही है, बहुत चैलेंजिंग रही है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जिस सिचुएशन में आप भी हो सकते हो और वहां आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी चीज, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और अपने आप को रैंक लेके आए इस गेट 2025 में, विदाउट जॉब भी और विद जॉब भी। तो ये सारी चीजों की शुरुआत करेंगे। वंस अगेन वेलकम टू दिस सेशन। तो यार सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए कि गेट 2025 में आपकी क्या रैंक आई है और कौन से कॉलेज से आप बिलोंग करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करिए। सर माय नेम इज सरल गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। I have done BTech CSE in Computer Science and Engineering and I am 2024 पास आउट एंड सर मैंने गेट जो है 2023 थर्ड ईयर से देना स्टार्ट कर दिया था। 2023 थर्ड ईयर में आपने देना थर्ड ईयर में मैंने पहली बार गेट दिया एज अ नॉर्मल की चेक करने के लिए कि किस मतलब क्या आता है क्या नहीं आता है। तो थर्ड ईयर में क्या रैंक आई आपकी? सर थर्ड ईयर में तो मेरा क्वालिफाई ही नहीं हुआ था, 22.33 मार्क्स आए थे। और कट ऑफ कितना गया था? सर कट ऑफ गया था वही 30 के आसपास गया था, 32 या 30 के आसपास कट ऑफ गया था। फिर फाइनल ईयर में सर फिर जैसे क्या बोलते हैं, ये जो मतलब गेट क्लियर नहीं हुआ उसके बाद हमारे कॉलेज में सेशन हुआ गेट के रिगार्डिंग आपका, तो उसके बाद फिर मैंने सर गेट की मतलब एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, एक मोटिवेशनल जो कॉलेज के लिए जो बुलाते हैं, बिल्कुल हाँ। यस सर, तो उसके बाद मैंने 6 मंथ्स बिल्कुल एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन करी। उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी जितने मुझसे हो सकते थे। बाकी टीचरों से जो भी गाइडेंस मुझे मिला, उन्होंने बोला कि 2-2 सब्जेक्ट करो, बाकी साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। वो सारा बिल्कुल जो टीचर्स ने बोला उनको ब्लाइंडली फॉलो किया। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या बोलते सर, मतलब साथ ही साथ मेरा एक प्लेसमेंट भी लग गया था। तो प्लेसमेंट कौन सी कंपनी में लगी थी? सर मेरा न्यूजेन एक कंपनी में लगा था प्लेसमेंट। ओके। कॉलेज की तरफ से 4.25 पैकेज था मेरा। ओके। तो सर अब मुझे ये लगा था कि शायद गेट के बाद ये मुझे ज्वाइनिंग देंगे। तो अब ये क्या हुआ सर, मेरा जो ज्वाइनिंग था वो पहले ही आ गया जनवरी में। अच्छा। और मेरा पेपर था सर फरवरी में। तो सर उस टाइम पे तो लग रहा था कि शायद मैनेज कर लूंगा मैं। ये 2024 की बात 24 की बात चल रही है सर। तो मुझे लगा कि साथ ही साथ मैं मैनेज इसको कर लूंगा। पर सर मैंने स्टार्ट किया, क्या बोलते मैं कंपनी में गया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते सर, अब गेट की प्रिपरेशन तो साथ ही साथ चली रही थी, उससे माइंड क्या बोलते जो टाइम था मेरा वो भी कम हो रहा था क्योंकि कंपनी में जा रहे हैं और क्या बोलते कैब वगैरह से, तो काफी जो टाइम था वो किल हो रहा था, अननेसेसरी वेस्ट हो रहा था। और पूरे टाइम सर माइंड में यही चलता है कि मेरा गेट का रैंक अगर बिगड़ा तो मैं बाद में यही रिग्रेट करूंगा कि मैंने कंपनी क्यों ज्वाइन किया। सही बात है। तो सर उसके लिए फिर मैंने अपने घर वालों से थोड़ा सा डिस्कस किया, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें जैसा करना है यू कैन टेक योर डिसीजन। तो मैंने सर जॉब वहाँ पे क्विट किया 1 हफ्ते के अंदर ही, और मैंने डेडिकेटेड मैंने कहा कि मैं गेट ही करूंगा। बाकी टीचर से मैंने पूछ के गाइडेंस से सब किया, तो उसमें 2024 में सर 48.33 मार्क्स आया, जिस पर गेट रैंक था सर 3007। तो 3000 2024 में 24 में सर फाइनल। तो उसके बेसिस पे तो मिल सकता था कोई कॉलेज सर, पर जो सेटिस्फेक्शन था वो नहीं आया था क्योंकि जिस तरीके से प्रिपरेशन किया था और मेरे 5 सब्जेक्ट ही कवर हुए थे, बाकी सब्जेक्ट्स ऐसा था कि थोड़ा बहुत ही आता था। तो वहां पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार अब तो नौकरी भी छोड़ दी। हाँ सर, ये और गेट में भी इतना अच्छा नहीं आया, तो दुख हो रहा था यहाँ पे कुछ? सर थोड़ा बहुत तो लगा था क्योंकि फैमिली को फिर बताना था कि मैं फिर से एक ड्रॉप लूंगा, क्योंकि अब तो डेडिकेटेड पूरा क्या बोलते कॉलेज भी खत्म हो गया है, प्रॉपर क्या बोलते ड्रॉप लेना हुआ। तो घर वालों से बोला गया, मतलब बोला मैंने। कैसे डिसाइड कैसे किया कि, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया है, मार्क्स भी अभी ठीक ठाक फाइनल ईयर में आ रहे होंगे, आपकी 3000 के आसपास थी, उसके बाद आपने ड्रॉप किया, तो कैसे डिसाइड किया कि ड्रॉप करना मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा? वो रिस्की भी तो हो सकता है। ये सर रिस्की हो सकता है, लेकिन सर जैसे जो मैंने मतलब क्या बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट किया,
तो उसमें मैंने 6 सब्जेक्ट्स किए। अब 6 सब्जेक्ट में जब सर मेरे 48 नंबर आ सकते हैं, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूं, अगर मैं 13 सब्जेक्ट्स जैसे हैं, अगर मेरे 10 मतलब 13 भी होते हैं पूरे, तो 48 से कहीं ना कुछ जाके 70 प्लस तो आ सकता है सर। मतलब एक मन में मोटिवेशन था कि जब सब्जेक्ट्स अभी इतने किए हैं तब इतना नंबर है, जब सब्जेक्ट्स मैं पूरे कर लूंगा तो मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ। सही तो, बात है। तो सर यही पॉइंट मैंने थोड़ा बहुत अपने जोश आया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं और कर बाकी सकते हैं। टीचरों से भी यही बोला, तो टीचर्स लोगों ने भी सबने मोटिवेट किया मुझे, मतलब जितने भी टीचर से कनेक्टेड था मैं, तो उन्होंने सबने मोटिवेट किया कि क्या बोलते हैं, तुम ले सकते हो ड्रॉप अगर तुमको ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए काउंसलिंग पे भी ज़्यादा टाइम अपना नहीं डेडिकेट किया, मैंने नॉर्मल वाला कोर्स को फॉलो किया। क्या बोलते हैं, सारे सब्जेक्ट जो सबसे पहले जो मेरे रह गए थे रिमेनिंग, मैंने सबसे पहले उनको ही टारगेट किया। ओके। तो जो सबसे जो लेंथी सब्जेक्ट थे जैसे सीएन वगैरह हो गया और सीओए हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो मेरे लास्टली मतलब कम कवर हो पाए थे, तो मैंने उसको पूरा डेडिकेट किया उसको अच्छी तरीके से, उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह लगाए। बाकी जो डाउट्स होते थे टीचर्स को पर्सनली मैसेज करके पूछता था, सर जो चैलेंजिंग क्वेश्चन देते थे वो सब भी पूछता था सर से, पूरा पूरा मतलब डेडिकेट किया था, अच्छी तरीके से उसको किया। उसके बाद सर जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए फिर थोड़े बहुत मॉक वगैरह दिए। स्टार्टिंग में मॉक में सर बहुत ही डिमोटिवेशन होता है, कुछ ना कुछ, जैसे स्टार्टिंग में एक मॉक दिया था 30 नंबर ही आया था सर। कितने? 13? 30 नंबर। ओके। तो सर पहले तो बहुत डिप्रेस हो गया था कि भाई इतनी इतना प्रिपरेशन के बाद भी 30 आ रहा पहले है। उसमें 30 आ रहा है सर। तो सर उसके बाद फिर धीमे धीमे अपने आप को रिवीजन की तरफ डेडिकेट किया कि भाई रिवीजन थोड़ा लैक हो रहा है, या फिर थोड़ा प्रैक्टिस में भी कहीं कहीं थोड़ा फंस रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो याद ही नहीं आ रहे हैं। सही बात है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो टॉपिक्स जो नहीं आ रहे थे उनको देखा, उनको रिवाइज किया, फिर क्वेश्चंस लगाए, फिर क्या बोलते हैं सर दोबारा एक मॉक दिया, तो उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन आया, उसमें 53 नंबर के आसपास मेरा आया था। ओके। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आया कि ग्रो हो रहा है, मतलब नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर अच्छे से और करेंगे, थोड़ा और रिवाइज अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस लगाएंगे तो नंबर में भी इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है। तो उसके बाद फिर तो सर क्या रहा फाइनली इस बार में, क्या रहा रिजल्ट? सर फाइनली फिर 2025 में सर गेट के मार्क्स थे वो है 65.64, गेट स्कोर इज 721, रैंक इज 1008। लास्ट ईयर क्या था सर marks? लास्ट ईयर मार्क्स था 48.33, रैंक था 3007 एंड गेट स्कोर इज 577। ओके। तो यार देखो इस बार क्या काफी ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिला इस बार। मैं अभी बता भी रहा था, इस बार का पेपर बड़ा ही अद्भुत, मतलब अजीब सा था। जो चीज हम जनरली लो रैंक पर देखते हैं कि मल्टीपल स्टूडेंट्स सेम रैंक पे होते हैं, इस बार वो चीज हमको हाई नंबर्स में देखने को मिला। मतलब इतने सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 80 प्लस आ रहे हैं, हालांकि स्केलिंग करने के बाद और डाउन हो गया, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे। तो ये तभी होना चाहिए, या तो आईआईटी को सारे पेपर जो है ना वो नॉर्मल लेवल पे बनाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा, और नॉर्मल भी नहीं, पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का ही आना चाहिए, ना ज्यादा टफ आना चाहिए ना ज्यादा इजी आना चाहिए, हमेशा मॉडरेट लेवल पे ही पेपर बनना चाहिए, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है और एक्चुअली प्रिपरेशन दिखाई देता है। इजी आ जाए तब भी नुकसान है, टफ आ जाए तब भी नुकसान ही है, क्योंकि डिमोटिवेशन तो होता ही है उस समय। शिफ्ट 1 था शिफ्ट 2 था आपका? सर शिफ्ट 1 था मेरा। शिफ्ट 1 आपका? शिफ्ट, अच्छा दोनों का ही शिफ्ट 1 था, तो मार्क्स कम हो गए, तो दुख हुआ होगा फिर से। यस सर, 68 मतलब 68 पहले आ रहा था जो नॉर्मल मैंने प्रेडिक्टर से चेक किया था, 68.67, और अब ये नॉर्मलाइज होके -3 होके 65.64 ही पहुंचा है। सही है। तो कॉलेज तो देखो अच्छा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो भी मैं प्रोवाइड कर भी दूंगा काउंसलिंग, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस हैं। एक बार पहले आपसे भी डिस्कशन करते हैं, एक बार थोड़ा सा बच्चों को बताइए, थोड़ा सा गाइड करो, और गाइड नहीं, सबसे पहले तो अपने आप को ब्रीफ करो कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो और कैसे डिसाइड किया कि गेट की प्रिपरेशन मुझे शुरू करनी चाहिए, कौन सा ईयर था वो आपको, और क्या क्या चैलेंजेस फील करें। So my name is Shreyas Gupta and I have completed my BTech from KIET group of institutions, same college अच्छा सेम कॉलेज है। and same year. Actually हम दोनों मतलब 6th क्लास से दोस्त हैं, तो ओ, हम बचपन के साथ दोस्त। में कॉलेज में गए थे। तो मतलब वही जब पहली बार हमने 2023 में पहली बार जो गेट का एग्जाम दिया था मैंने, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। ओके, फर्स्ट थर्ड ईयर में दिया था? हाँ, थर्ड ईयर में मैंने दिया था। तब थर्ड ईयर में आपका क्लियर नहीं हुआ था, आपका क्लियर हो गया था। हाँ। तो आपके कितने मार्क्स आए थे? 43 आए थे। अरे भाई साहब, थर्ड ईयर में बहुत बढ़िया। और आपका तो दुख हुआ होगा, एक दोस्त वो वाला तो नहीं था, दोनों दोस्त फेल हो जाए, 3 इडियट वाला, नहीं सर, तो दुख नहीं होता है, पर एक पास हो जाए तो दुख होता है। उसी के नंबर से मुझे मोटिवेशन आया था कि
गेट के जैसे उसका नंबर आया तो मुझे भी लगा कि मुझे भी गेट की तरफ डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को भी, मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए गेट के लिए। और फिर उसी के बाद सर आपका एक बार सेशन थोड़ा सा और सर उसी के बाद आपका सेशन स्टार्ट हो गया हमारे कॉलेज में, सेशन हुआ था आपका, और आपने फिर अपनी स्टोरी बताई और आपने गेट के रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज थी वो सारी जो डिस्क्राइब करी हम लोगों को, तो हमको पता चला कि अच्छा गेट से ये भी हो जाता है, ये मिलता है, IITs मिल जाती हैं इसमें, एमटेक वगैरह सब कुछ हम लोग को आइडिया लगा। फिर प्लेसमेंट वगैरह का भी सीन आपसे पता चला था। PSU जरूर सब। यस सर, PSUs वगैरह भी, PSUs में भी काफी सारी वैकेंसीज वगैरह जो है CS में भी जो हमको नहीं पता थी वो आपके थ्रू पता चली हम लोगों को। सही। तो वो गाइडेंस वाला जो था वो तो सर मेन मतलब था कि उस स्ट्राइक वहीं से किया कि मुझे गेट करना है। जैसे ही आपने क्या बोलते वो सेशन लिया उसके बाद में तुरंत मैंने सर कुछ नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट मैंने कहा कि मैं गेट ही करूंगा, और मैंने 6 मंथ्स बिल्कुल ब्लाइंडली आपकी और आपकी पूरी टीम को फॉलो किया सर। मैंने सही। कभी डाउट नहीं किया किसी भी टीचर्स को, बिल्कुल जो सर पढ़ा रहे हैं सब चीजें वही पढ़ रहा हूँ, और कोई भी अननेसेसरी यूट्यूब पे कहीं दूसरा टीचर नहीं देखता था। जो भी था केवल और केवल एक ही चीज को फॉलो किया, एक ही बात को फॉलो करता था जो आप लोग बोलते थे। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, आपको जहां भी देखना है देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जिसको भी आप देख रहे हो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करो। सारे टीचर अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप बता रहे थे कॉलेज के अंदर क्या क्या किया, फिर आपने डिसाइड किया उस सेमिनार से डिसाइड किया कि करते हैं। थर्ड ईयर में ही लिखा और थर्ड ईयर में आपकी रैंक आ गई। हाँ, सो थर्ड ईयर में रैंक आ गई थी। उसके बाद फिर यही था कि प्लेसमेंट्स वगैरह की तरफ मेरा माइंड थोड़ा फोकस हो गया था। मैं उतना ज़्यादा गेट को लेकर नहीं सोच रहा था, तो मैंने फिर जस्ट क्योंकि एक रहता है कि एक बैकअप प्लान के लिए, तो मैंने फाइनल ईयर में भी एक बार दे दिया एग्जाम। तो तब मेरा मार्क्स थोड़े से कम हो गए थे और मेरी रैंक क्योंकि सीरियस नहीं थे। हाँ, और गेट तो सीरियस का ही नाम है। हाँ हाँ। तो आपका बढ़ रहा था, इनका डाउन हो रहा था। हाँ, तो आपके फाइनल ईयर में क्या रहा फिर? फाइनल ईयर में मेरे मार्क्स 2 कम हो गए थे, मतलब 43 से 41 हो गए थे, और रैंक मेरी 3900 से डिक्रीज होके 6000 पहुंच गई। 6000 पहुंच गई, सही। तो ये सब भाई साहब देखो, एक सीरियस होता जा रहा है तो रैंक अच्छी होती जा रही है, एक सीरियस नहीं होता जा रहा है तो रैंक डाउन। ये दोनों एग्जांपल सामने आपके। फिर उसके बाद फिर सर अभी जैसे फाइनल ईयर होने के बाद फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सेम ही कंपनी में, आप दोनों की अलग अलग कंपनी में? अलग। मेरी ज्वाइनिंग बाद में फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद आई है। ओके। तो लाइक अभी जैसे मेरा जॉब चल रहा था, तो जॉब के साथ साथ में मुझे यही लग रहा था कि जैसे जो भी ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, इनमें उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती ट्रू। और साथ में इनमें जो रोल वगैरह होता है उसमें भी काफी डिफरेंस रहता है। वो ऐसा रहता है कि नॉन टेक्निकल टाइप की चीजें ज्यादा होती है रादर देन टेक्निकल कोडिंग। क्योंकि आप कॉलेज में इंजीनियरिंग करके आए तो आपको लगता है कि यार कोडिंग और ये सब चीजें करेंगे हम, राइट? बट वैसा वो रोल रहता नहीं है सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो इस वजह से फिर मैंने लास्ट 4 मंथ से वापस से फोकस शुरू किया, क्योंकि मुझे एक था जॉब के साथ ही। हाँ, जॉब तो टाइम मिल जाता था। हम 9 to 6 जॉब रहती थी, तो मैंने ऐसा शेड्यूल बना लिया था अपना कि आके मैं पहले 3 घंटे 6 से 9 डायरेक्ट बैठ के पढ़ने लगूंगा, और उसके बाद डायरेक्ट फिर खाना खाऊंगा, और खाना खाने के बाद वही 9 से 10 में मैं घर पे वगैरह बात करता था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में फिर 10 to 12 वापस से पढ़ के फिर सो जाता था। तो ऐसा मैंने शेड्यूल अपना पहले क्रिएट करके, और मैंने यूट्यूब पे जो क्रैश कोर्स वगैरह थे, क्योंकि उनमें डेडिकेटेड टाइम में और जो भी एग्जैक्ट जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं वो कंटेंट मिल जाता है। तो मैंने आपके ही प्लेलिस्ट से सबसे पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि आपकी थोड़ी सी वीडियोस में मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप बीच बीच में थोड़ी सी कुछ कहानी बता रहे होते हैं या कुछ स्टोरी बता रहे होते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, जिससे थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं कुछ चीज़ों को, और मन होता है और ज्यादा कि हाँ इसमें हम और अगर मेहनत करेंगे तो कुछ बेटर मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो पर हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो क्या है? वो तो बिल्कुल चाहिए सर, सबसे मेन इम्पोर्टेंट सर आपका मोटिवेशन से तो बच्चे सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब रैंक भी फिर आपके से ही आती है सर। नहीं देखो, रैंक तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा आपकी मेहनत से आएगी। और गेट में आपको बता देता हूँ ना, अगर मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अभी आपके मुद्दे पे फिर से आएंगे कि कैसे कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी। आपकी रैंक 1000 के आसपास आई है। यस सर। राइट, ड्रॉप लेने के बाद भी। यस सर। पर ड्रीम तो होगा कि अंडर 100 लाना है। यस सर, बिल्कुल। अंडर 100 नहीं आया, 1000 आया। क्या क्या फैक्टर थे जिसने रैंक 1000 पे अटका दिया आपको, जबकि आप पोटेंशियली अंडर 100 ला सकते थे? क्या चैलेंजेस थे, वो क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले तो जैसे कुछ पेपर में ना कुछ मैंने सिली, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये भी इस टाइप की चीजें करने वाले हैं।
यस सर। राइट, इसलिए थोड़ा सा गाइड करो सर उनको। मैंने सबसे पहले तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचाने के चक्कर में उसको ऑप्शन से मैंने उसको क्लिक किया। ओके, ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश ऑप्शन करो। एलिमिनेट किए मैंने उसको। तो उस चक्कर में सर मैं 2 क्वेश्चन गलत कर दिया, जो कि मेरे सही हो सकते थे अगर मैं नॉर्मल अप्रोच से अगर उसको जाता, लेंथी थोड़ा-सा फॉलो करता तो उससे हो सकता था। आंसर सही आ जाता सर मेरा। पर सही, वही टाइम बचाने के चक्कर में मैंने उसको थोड़ा लाइट लेके जल्दी-जल्दी करने की कोशिश कर दी। तो सर 2 सही। क्वेश्चन मेरे यहाँ गलत हो गए और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी-सी सिली मिस्टेक्स सर हो गई हैं। और जैसे एप्टीट्यूड को मैंने बहुत लाइटली ले लिया सर। हम्म, बल्कि एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट जो सब ये सोचते हैं कि बाकी पहले वो कर लो सारे कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट, उसके बाद एप्टीट्यूड तो हो ही जाएगा। सही बात पर है। सर ऐसा नहीं होता है कि एप्टीट्यूड में भी कई लोगों का अच्छा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, पर आपको प्रॉपर उसके लिए भी प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही है। बिल्कुल, ये हमेशा हम बोलते भी पर है कि एप्टीट्यूड का अच्छा वेटेज होता है। एप्टीट्यूड को ऐसे नहीं सोचना है। यस सर। एप्टीट्यूड यू हैव टू डिवोट, आपको करना ही चाहिए एप्टीट्यूड। बहुत से लोग एप्टीट्यूड को मजाक बना देते हैं और सोचते हैं कि हम कर ही लेंगे, वो बहुत चैलेंजेस होता है। और एप्टीट्यूड में आप नहीं कर रहे हो तो टॉपर के मार्क्स तो आ ही रहे हैं। यस वो सर। बच्चे जो आपको बीट करेंगे वो एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कर ही रहे हैं, राइट? तो कितना है एप्टीट्यूड में? सर एप्टीट्यूड में मेरा 3 से 4 मार्क्स ही आया है। बस। यस सर। क्या बोलते हैं नेगेटिव, मतलब 5 मार्क्स आ रहा था लेकिन नेगेटिव होके वो 3-4 के आसपास ही हो गया। तो मेन सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ अरे मुझे यार। नंबर में वो यहीं पर हुआ एप्टीट्यूड में ही। जबकि एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोरिंग 10 कर सकते थे। आउट, मतलब 10 से तो ऊपर माना जा सकता है कि एप्टीट्यूड में लाया जा सकता है यस सर। चीजों यहाँ को। यही सबसे बड़ी मिस्टेक यही हुई है। और जैसे कुछ एक वो सब्जेक्ट आते हैं तो 500 अंदर। यस सर, बिल्कुल सर। और सही। सर जैसे डीएम वगैरह डिस्क्रीट मैथ्स में मैंने थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा कम की थी, तो उसमें थोड़ा-सा मुझे टाइम कंज़्यूम किया मैंने, क्या बोलते हैं, वहाँ पे पेपर में, और वहाँ वो मिस्टेक्स भी हो गई थोड़ा-सा। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने प्रॉपर जब प्रैक्टिस करी थी, प्रॉपर सॉल्व किया था, तो वो सारे सही हुए हैं। सारे सही हो रहे सारे थे। सही हुआ क्योंकि मैंने मॉक दिया था, तो मुझे जो मेरी मिस्टेक्स जो पहले ज़्यादा होती थी, वो कम होने लगी। जो पेपर में थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले लेता था, हम्म, वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ। तो सही। धीमे-धीमे करके पेपर में मैंने नॉर्मल हो गया था सर। और फिर धीमे वहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, मैंने क्वेश्चंस को, मतलब एक बार तो मैंने फर्स्ट राउंड तो पूरा विज़िट कर ही लिया था, साथ ही हम्म, साथ मैंने सेकंड राउंड विज़िट कर ही रहा था और मतलब टाइम मेरे पास बचा हुआ था। फिर मैं ओके। उसको थोड़ा चेक कर रहा था कि क्वेश्चंस कुछ-कुछ गलत तो नहीं हुए हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर भी वो आखिरी में सर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। वो तो ऐसा दिख गया मेरे को, चांस किया। 5 में से कट के 3 दे यस रहे हैं, तो सर। एप्टीट्यूड में जैसा हुआ। यस सर, एप्टीट्यूड में मैंने गैस भी जो किए थे वो सारे ही गलत हो गए थे। तो तुक्का भी मारा था। सर तुक्के मैंने 2-3 मतलब मारे थे, लेकिन मेरे एग्जाम में एक भी तुक्का सर राइट नहीं हुआ। भाई साहब देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि तुक्का मारना बिल्कुल सरासर पाप है। तुक्का नहीं मारना चाहिए। हाँ, फिर भी एक साइंटिफिक गेस जरूर कर सकते हो, उसको तुक्का नहीं बोलते हैं। जो इल्यूमिनेशन आप बोल रहे होते हैं, यस सर। वो एमसी की क्वेश्चन में कितनी बार काम कर जाता है, वो सार्थक होता है। मुझे याद है मेरे टाइम में मेरा मोस्ट ऑफ द जो अप्रोच रहता था वो वैसा ही रहता था। तो मैं इसी अप्रोच से जाता था इस चीज को लेके। आपके साथ और क्या क्या चैलेंजेस, जॉब के साथ क्या क्या चैलेंजेस फील किया आपने? सर फिर यही हुआ कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया था प्रिपरेशन करना, लेकिन 2 महीने बाद वापस से जब दिवाली पे मैं घर गया, तो मेरा कुछ टाइम के लिए मतलब प्रिपरेशन में गैप हो गया। तो मैं वापस आया तो मेरा फिर से मन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत, मतलब दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया, एक और दोस्त है साथ में। फिर मुझे जो आपने भी मोटिवेट किया? थोड़ा हाँ। बहुत मैं भी करता रहता था। और साथ कोई में मुझे मोटिवेट जो भी- किसने किया था, इन्होंने कि किसी और कोई और दोस्त है? एक और दोस्त ने भी किया। दोस्त है, साथ में दोस्ती नहीं सजल है? ने भी- दोस्त है, दोस्त। सही बताओ, हाँ, दोस्त। लग नहीं रहा है मुझे। नहीं। अच्छा, फिर बाकी जैसे मुझे जो भी डाउट्स आते थे, हाँ। तो कॉमन फ्रेंड ही है, तो उसने यही बोला कि सजल से तुम पूछ सकते हो, जो भी तुम्हें डाउट वगैरह आते हैं सही है। तो तुम्हें सजल गाइड कर सकता है, क्योंकि सजल काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा है। तो कौन से टॉपिक्स इजी रहेंगे या कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे तुम मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हो। तो फिर मैं वो चीज के लिए सजल से थोड़ी थोड़ी हेल्प लेता रहता था, या जो भी डाउट होते थे मेरे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसमें सजल मेरी हेल्प करता रहता था। बिल्कुल। तो ऐसे करके मतलब मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हर सब्जेक्ट के, वो कवर कर लिए थे मैंने। सही बात है। सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क था जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। क्यों? उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया उतना, थोड़ा क्योंकि- लेंदी सब्जेक्ट है, इस वजह से और थोड़ा मैंने टाइम। देर में शुरू किया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा। फोकस कर रहा था कि पहले सारे जो किए हैं मैंने, उनमें एटलीस्ट इतनी कमांड कर लूं कि उसमें कम मिस्टेक्स हो मेरी। सही बात है। तो फिर भी यार आपने काफी कुछ अच्छे तरीके से मैनेज किया। अब जॉब छोड़ के एमटेक की तरफ जाना चाहोगे कि जॉब ही कंटिन्यू करोगे? क्या क्या प्लान क्या आपका? सर अभी प्लान तो यही सोचा है कि अब एमटेक की तरफ जाना है, और MTech की तरफ। मतलब एमटेक के साथ साथ उसमें ये है कि 2 साल में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और स्किल्स पे अपनी और ज्यादा काम करना है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी सही बात जितनी है। एज कम्पेयर टू जब मैं स्किल्स वगैरह और गेन करके और किसी कंपनी में अगर जाऊँ। तो ऐसा लगता है आपको कि यार टियर 3 कॉलेज जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने 1 साल डिवोट कर दिया, आज की डेट में डिवोट करने के बाद, हाँ
अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जिंदगी में ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा लगता है कि गेट करना वर्थफुल था क्योंकि 3 साल डिवोट किया आपने। यस सर, बिल्कुल लगता है। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फिर ड्रॉप, 3 साल डिवोट करना, 1000 रैंक लेके आना, और ये स्टोरी सबकी है। इसलिए तो बोल एवरी एफर्ट मस्ट बी सेलिब्रेटेड। इसलिए हम खाली 1-2 नहीं, अभी 16 का भी था इंटरव्यू जो पोस्टपोन हो गया। एवरी हमारे लिए 16 रैंक भी वही है, 1000 रैंक भी वही है, राइट। आप लोगों ने सबने मेहनत करी यार, इन्होंने 3 साल तक मेहनत करी, इन्होंने मेहनत करी, तो वो हर एक मेहनत जो है वो सेलिब्रेट होना चाहिए बनना, और इसके लिए लिटरली आप बधाई के पात्र हो। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। और बच्चे जो टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारा काम है हम उनको जाके बताते हैं कि गेट की प्रिपेयर करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रिपेयर शुरू करो, क्योंकि आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पे जाएगी अगर आप प्रिपरेशन करते हो। तो आप क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहोगे उसके लिए कि क्या करना चाहिए बच्चों को? सर सबसे जो टियर 3 कॉलेजेस में हैं, उनको सबसे पहले तो जो भी सीनियर्स हैं उनसे कनेक्ट करना चाहिए सबसे पहले कि कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट है, किस तरीके से है। बाकी गेट के लिए स्टार्टिंग से ही, जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही उनको थोड़ा सा जानना चाहिए कि गेट के थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। सही बात है। अब कई बार क्या होता है सर, कॉलेजेस में ना गेट के लिए मोटिवेट ही नहीं करते हैं, और कई बार ऐसा होता है जो बच्चा गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बाकी बच्चे कर नहीं रहे होते, तो उसको अलग ही फील होता है कि भाई बाकी तो आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट होंगे टोटल? सर मेरे कॉलेज में सीएस ब्रांच में कम से कम 1000 स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे एक साल के अंदर, 1 ईयर में। हाँ सर। और कितने बच्चे होंगे जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर मुश्किल से मुश्किल 100 भी नहीं होंगे, तो सीरियस तो बाई चांस 50 हो मुश्किल से मुश्किल ही। तो इतने कम स्टूडेंट गेट के लिए, क्या उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है क्या कि नहीं, कोई ध्यान ही नहीं सर देते? पता नहीं, पर मेनली सबका फोकस रहता है कि भाई उनको प्लेसमेंट लेना है, तो वो गेट की तरफ पर क्या देखते ही सबको प्लेसमेंट लग जाती है? नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सबको नहीं लगता। और प्लेसमेंट जो है वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा तो नहीं लग रहा है। वैसा अच्छा। किसी किसी का लग जाता है, किसी किसी का नहीं लग रहा है। तो सर कुछ ऐसे कुछ मिस्टेक्स हम लोगों ने कर दी, जैसे कोडिंग में थोड़ा लेट कुछ चीज़ें पता चली, तो उसी चीज़ों को फिर क्या बोलते हैं, अगर गेट के थ्रू अगर हम एमटेक करते हैं तो वो चीज़ें सुधार भी सकते हैं। और एमटेक के लिए अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है हम लोगों को, जी। तो क्या बोलते हैं, जो भी बच्चों को पता नहीं है सही। स्टार्टिंग में, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, उनको कॉलेज का रियलिटी बाद में पता चलता है कि क्या होने वाला है। फाइनल ईयर में जाके उनको आइडिया लगता है, जब कंपनी आने लग जाती है और तब। सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आते आते बच्चों को लगता है अभी तो कॉलेज का टाइम चल रहा है, चिल मतलब मारो। चिल मारते हैं, अभी कुछ नहीं होता है। लेकिन सर लिटरली ये बाद में फील होता है कि जो बच्चे मेहनत किए हैं, जैसे कुछ लोगों का जो प्लेसमेंट अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम जो है वो डिवोट किया होता है कोडिंग वगैरह में। अगर हमने नहीं किया है तो हमें पता है कि हमारे पास फिर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बचेंगी। सही बात है। इसीलिए सर जब मुझे ही पता चला कि मैंने इतना कोडिंग अभी नहीं किया है, तो क्या बोलते सर, मैंने फिर उसके लिए अपना देखा कि मैं गेट के थ्रू एमटेक कर सकता हूँ और वहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक्सप्लोर बिल्कुल। कर सकता हूँ। तो सर मैंने और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेगी यार। देखो अभी Yes, आप sir. आईआईटी पहुंच जाओगे, जहां तक मुझे लग रहा है कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगा। तो आईआईटी में जब आप पहुंचोगे तो वहां जो आपको एक्सपोजर मिल रहा होगा, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, डेफिनेटली उस कॉलेज से तो ज्यादा अच्छा मिल रहा होगा। यस सर, मतलब मेन मुझे ये लगा कि सर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब हमारे बैच में क्या है कि जैसे 60 स्टूडेंट्स रहते थे हमारी क्लास में, मैं अकेला ही क्या बोलते क्लास में जो था गेट के लिए तैयारी ये करता भी था। तो थे? ये दूसरे सेक्शन में थे अच्छा, सर। दूसरे सेक्शन में ये थे आप? दूसरे सेक्शन में थे। मेरी क्लास में सर मैं ही अकेला था तो क्लास तुमको में। तो सब भाई शोषण वाली नजरों से देखते होंगे, शोषित हाँ नजरों सर, से, मतलब क्या बोलते तीन भरी नजरों से। सब प्लेसमेंट की तरफ रहते थे। मैं ही अकेला जो था वो गेट के लिए था। मैं ही अकेला अपना क्लास में क्वेश्चंस वगैरह डीपीएस लगाता था। ओके। और क्या बोलते हैं, जब बाकी लोग पूछते थे मुझसे तो वो बोलते थे कि वो क्या बोलते हैं प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो मुझसे भी पूछते थे, भाई तुम प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। तब मेरा सीधा सीधा यही आंसर होता था कि भाई मैं तो अभी गेट ही करूंगा, मैं और चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा अभी। सही बात मैंने है। बिल्कुल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर लिया है, तो वो डिसाइडेड है मेरा। वही पाथ को फॉलो वही करते पाथ को रहना। मैं फॉलो करता रहा। यही दोस्तों मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आप अगर सीरियस हो गेट के लिए तो एक चीज बना लेते हो, टियर 3 कॉलेज में हो तो गेट इज मस्ट, आपको करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि गेट के साथ आप यार गेट की प्रिपरेशन उन्होंने भी करी, इन्होंने भी करी, साथ में प्लेसमेंट भी फोड़ा है, यस राइट? तो आप लोग भी कर सकते हो, प्लेसमेंट सेकेंडरी है। पर वही 5-6 लाख के पैकेज के चक्कर में अगर आप लोग गेट को सोच रहे हो कि डिनाई कर देता हूं, तो वो कहीं ना कहीं आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। टीचर से भी बात करते रहते थे सबसे? यस सर, टीचर किन से टीचर से बात होती थी आपकी? सर जैसे देवा सर से मेरी बात होती थी। उठाते थे फोन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे पूरा गाइड उन्होंने ही किया। जब मैंने जॉब भी क्विट किया ना, हाँ। तो मैंने जॉब क्विट करने से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले उनसे कॉल पे बात करी थी। अच्छा। सर कैसे, मतलब मैं क्विट कर रहा हूँ तो सर मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बोले देवा सर? तो सर ये बोले कि क्या बोलते जो भी डिसीजन तुम ले रहे हो, हाँ। तुमको जैसा भी लग रहा है तो क्या बोलते उस पर कभी रिग्रेट नहीं करना, और जो भी रैंक आ रहा है जिस भी तरीके से, तो अगर तुम और भी मतलब डेडिकेट कर सकते हो गेट के लिए, अगर 100 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, 500 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए फिर तुमको लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते जॉब छोड़ने के बाद फिर बाद में ये सोच रहे हो कि क्या बोलते जॉब क्यों छोड़ दी, अब रैंक भी उतनी नहीं आ रही है। डिमोटिवेशन उसी को देख के उसी लूप में फंस गए तो उसी इशू में आता फंस है। गए हैं। तो तो इसीलिए तो देवा सर से पूरा गाइडेंस लिया। उसके बाद जब 2024 का रिजल्ट आया
तो वो मेरे फेवर में नहीं था। ऐसा जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था वो उतना अच्छा नहीं आया। फिर मैंने अगेन क्या बोलते देवर सर से कनेक्ट किया, उनसे पूछा कि सर क्या क्या जो मिस्टेक्स थी मेरी, मैंने उनको सब बताया कि मैंने उस समय रिकॉर्डेड सारे वीडियोस देखे, सिलेबस कवर करने के चक्कर में थोड़ा प्रैक्टिस कम हुआ, थोड़ा सब्जेक्ट रिवीजन याद नहीं रहा कि क्या बोलते सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो वहाँ पे क्लिक ही नहीं कर रहे थे। सही बात है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि दो सब्जेक्ट्स जो है वो डेली करो, मतलब 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, स्टडी करो, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत चलाओ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट चला देते हैं। तो सर समझ में आ रहा है ये तो पता ही नहीं चलेगा कि सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, सब मैसअप हो जाता है वो पूरा का पूरा। तो प्रॉपर सर ने गाइड किया, सर ने प्रॉपर मुझसे वो भी मांगा था तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। अच्छा, ये सब मांगा विद्यासागर ने? सब बोला था, मैंने उनको सब कुछ सेंड भी किया था सर को। उन्होंने बताया भी था कि क्या क्या जो थी वो मिस्टेक्स हैं, इसको नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, और क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है वो भी उन्होंने अलग से बता दिया था मुझको। सही है। तो मैंने उनको पूरी सारी चीजें बता दी, फिर मैं फॉलो करता रहा, और जो सब्जेक्ट्स मेरे अनकवर थे वो सबसे पहले उनको मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी। सारे डाउट्स वगैरह सब टीचर से पूछता था। खलील सर से भी मतलब मैंने बाद में कनेक्ट हुआ। खलील सर का ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या बोलते हैं एल्गोरिथम मैंने लास्ट में पढ़ा था, मैंने उनका एकदम लाइव लेक्चर अटेंड किया, और सर ने जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है, जिस डेप्थ में वो गए हैं सर, मतलब लिटरली हम लोग को क्लासेस में इतना एंजॉयमेंट होता था जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, और वो चैलेंजिंग क्वेश्चन देते थे क्लासेस में। अच्छा, चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं, और वो ये बोलते क्या क्या रहता था स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ाते थे सर खलील सर? खलील सर का ये था, वो थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलते हैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो एकदम इन डेप्थ होता है। आपको क्या है, क्लास में ना उनकी हर एक चीज, जो भी वो सेंटेंस बोल रहे हैं, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सही बात है। बच्चे क्या करते हैं, 2x पे देखते हैं, 1.5x पे देखते हैं, तो क्या होता है सर, आधे कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप हो जाते हैं। सही ये बात है। मैंने 4th ईयर में ये गलती करी खलील सर के लेक्चर में, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भूल गया था वहां पर। फिर बाद में मुझे पता चला कि सर को लाइव देखूंगा बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर। फिर सर को जब नॉर्मल स्पीड पर देखा और सर के कॉन्सेप्ट समझे, तब समझ में आया कि मैं ही मतलब बेवकूफ था जो मैंने 1.5x पे देख के सर को समझने की कोशिश करी, क्योंकि सर जो थे वो बिल्कुल इन डेप्थ लेके जाते थे पूरा, क्योंकि सर को इतना एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ फिर क्या बोलते हैं, सर जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्लास में कराते थे, कुछ क्वेश्चंस देते थे होमवर्क के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं जो करता था और सर को भेजता था कि सर ये इसका सॉल्यूशन क्या, ये करेक्ट है कि नहीं, और सर इसका रिप्लाई भी देते थे कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अच्छा, रिप्लाई भी देते थे? रिप्लाई भी सर उसको पूरा देते थे मेरा। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करते करते मैंने सारे क्या बोलते हैं जितने भी सब्जेक्ट थे वो सब कवर कर लिए। उसके बाद आप मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिस बैच था मैंने उसको भी फॉलो किया। प्रैक्टिस बैच में सारे ही लगभग मैंने सारे सब्जेक्ट्स की ही प्रैक्टिस करी। कुछ ही सब्जेक्ट्स था जो शायद नहीं कर पाया, लेकिन बाकी सबको, कई को तो लाइव ही मैंने अटेंड किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। इस बार भी हमने इसको हमने बोला इस बार रैंक बूस्टर बैच। यस सर। तो रैंक बूस्टर बैच के भी टीचर्स क्वेश्चन बना भी रहे हैं। यस सर। तो रैंक बूस्टर बैच ये उनके लिए बनाया गया जो स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं और अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें हमने 5000 क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया इसमें। वो ऑलरेडी प्लानर बना हुआ है, अभी जैसे कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है उसका पहला सब्जेक्ट। यस सर। उसके बाद भी प्लानर दिया गया, उसके बाद भी ऐसे सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट चलेगा। सर सबसे पहला तो ये है कि जैसे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में अगर वो लेंथी सब्जेक्ट बचते हैं ना, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क मेरा फाइनल ईयर में बचा हुआ था, तो मुझे ही लगता था कि इसके तो बहुत ही लेक्चर्स हैं और मैं इसको फॉलो करूंगा तो मेरे बाकी सब्जेक्ट हो ही नहीं पाएंगे सर। तो इसीलिए मैंने लास्ट तक आते आते मैं उसको छोड़ ही दिया। मैं डरने लगा था सीएन से कि क्या बोलते हैं। कितने नंबर का आया सीएन इस बार? सर सीएन इस बार लगभग 8 से 10 नंबर का आया था। सही। और डिजिटल? सर डिजिटल लॉजिक का भी अच्छा वेटेज था सर, 7-8 से 8 नंबर के 8 नंबर के। तो देखो 50 घंटे में 8 नंबर फ्री फोकट के जेब में थे। यस सर, मैंने तो आप ही का सबसे पहले तो डिजिटल लॉजिक और सीएन स्टार्ट किया था इस बार। अच्छा, इस बार 2025 की प्रिपरेशन की? यस सर, यस सर। सबसे पहले मैंने डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया था। डिजिटल लॉजिक क्योंकि मैं थोड़ा, तो सारे क्वेश्चन बन रहे थे डिजिटल लॉजिक के? बने थे, सब क्वेश्चन बन रहे थे लगभग। बस एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ। कौन सा क्वेश्चन सर? जिसमें वो एक्स करके नेस्टेड करके वो जो था, उसमें बूलियन अलजेब्रा का था, जिसमें एटलीस्ट 2 1s करके था क्वेश्चन। ओके, जिसमें सर लेंथी क्वेश्चन था। हाँ, वो मेजॉरिटी इनपुट वाला था जिसके अंदर AB + BC + AC बन रहा था और चारों ऑप्शन से MSQ क्वेश्चन था। यस सर, MSQ क्वेश्चन था। हाँ, वो क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही लेंथी आ गया था। वो क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट के लिए उसको सबसे लास्ट में रखना था उस क्वेश्चन को। यस, तो ये वो मैंने स्किप कर दिया था। वो क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था कि ये शायद नहीं बनेगा, तो मैंने इसलिए कहते हैं शिफ्ट 1 में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, डिजिटल में तो भाई बराबरी बनाने की कोशिश की गई थी। वो तो क्या बाकी क्वेश्चंस तो सारे बन गए थे, जो आपने पढ़ाया था सब कुछ वहां स्ट्राइक कर गया कि भाई ये सर ने बताया था, यही आ गया है। अच्छा, और विजय सर का DBMS वो देखा था? यस सर, वो तो मैंने क्या बोलते 2024 में ही जब दिया था ना, तब सर मैंने तभी कवर कर लिया था मैंने उसको। ओके।
तो डीबीएमएस मेरा मुझे काफ़ी एडवांटेज हुआ था सर, जो मैंने सिलेबस 2024 में कवर कर रखा था। ओके, तो डीबीएमएस मैंने कवर कर रखा था, पर सीओए थोड़ा मेरा मिस हो गया था सर। इस बार कैसे सारे क्वेश्चन बन गए यस सर, डीबीएमएस डीबीएमएस में मेरे सारे क्वेश्चन बन गए इस आपके? बार। एक्चुअल में हुआ ये कि एक मेरा अनआंसर्ड रह गया, वो लास्ट में जब देख नहीं पाए कि देख लिया, पर टाइम बहुत कम बचा था तो वो स्किप हो गया मेरा। और डिजिटल के डिजिटल के मेरे हो गए थे सारे हो गए थे? हाँ, मतलब मोस्टली मैंने कर लिए थे, एक वही रह गया था, वो बूलियन वो बूलियन अलजेब्रा जो हाँ। सेट 1 का, वो अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। वो अच्छा तो नहीं था, बट वो लेंदी क्वेश्चन आ गया था। और बाकी के सीओए का क्या सीन? सर सीओए में भी मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, बस एक क्वेश्चन गलत हो गया था। वो मैंने क्वेश्चन को एमएसक्यू की जगह एमसीक्यू पढ़ लिया था, तो अच्छा। मैंने उसका एक ही ऑप्शन लगा के छोड़ दिया। अब फिर वो वही क्वेश्चन वो गलत हो गया, बाकी सारे क्वेश्चन सीओए में तो सही हो गए थे। सही से। और अभी अभी गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि आपके AKTU का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी आपकी अच्छी रैंक आई थी। यस सर, AKTU में सर मेरा क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में सर मेरा सेकंड रैंक था सर। सेकंड रैंक? यस सर। मतलब पढ़ने में तो सही थे यार आप। यस सर, मतलब मेरा सेमेस्टर अच्छा था सर, मतलब 9.22 CGPA था सर मेरा। ओके, 9 पॉइंट। तो ये सीजीपीए का भी फायदा होता है सर क्या गेट की प्रिपरेशन में, मतलब सेमेस्टर के जो आप पढ़े हो, यस सर, क्या यस गेट सर। में भी वो बेनिफिट होता है? यस सर, जैसे टीओसी था, टीओसी हमारे उसमें क्या बोलते सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। तो सर जो टीचर ने वहाँ पढ़ाया, तो उससे भी मुझे क्या बोलते कहीं मोटिवेशन मिला, क्योंकि टीओसी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था सबसे पहले। ओके, और टीओसी में मैंने अपने कॉलेज में कम से कम नहीं तो सर 5 से 6 लोगों को पढ़ाया था मैंने। अच्छा। जो भी मैंने पढ़ा था सर, सबको पढ़ाया था मैंने, इसको भी पढ़ाया था सर। देवा Yes. सर नौकरी खतरे में है। फिर सर मैंने क्या बोलते टीओसी पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि जब मुझे गेट के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि सब्जेक्ट्स तो यही हैं, बस इनको थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ना है। सही। तो फिर मैंने क्या बोलते सर उस वही प्रिपरेशन जो बीटेक में की थी, उसी को थोड़ा सा Extend किया। एक्सटेंड किया थोड़ा, और वही extra बच्चों पढ़ा। को भी बताते कि सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स आपके गेट के साथ ओवरलैप करते हैं। अगर आप प्लान कुछ इस तरीके से बनाते हो कि सेमेस्टर के सब्जेक्ट और गेट के सब्जेक्ट जो ओवरलैपिंग है, उसको गेट के लेवल पे जाके कवर कर लो, Yes, तो sir. आप ये फील करोगे इतना बर्डन भी नहीं मिलेगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बट वंस अगेन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को, राइट, आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतने अच्छे से आप लोगों ने गेट का पेपर लिखा और काफी कुछ डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ना, फिर Yes, गेट sir. की प्रिपरेशन करना, टीयर 3 कॉलेज जहाँ पर वो माहौल नहीं था, Yes, sir. उसके बाद भी प्रिपरेशन करना। बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करते होंगे, उसके बाद भी आप लोग मोटिवेटेड रहे, आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, 1 साल फिर डिवोट किया, और अभी 1000 IIT का सफर, अभी तो जिंदगी में और कुछ जो सक्सेस है वो अभी आपका इंतजार कर रहा है। सर जो भी मैंने पढ़ा पूरा सब कुछ आपकी पूरी टीम को फॉलो किया है, तो मैं आपकी पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से गाइड किया, सारी चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई हम लोगों को। ऊपर से आप लोग टेलीग्राम पर भी हर डाउट को सॉल्व करते थे, और रात रात में भी देवा सर से काफ़ी टीचरों से कनेक्ट किया है ग्रुप पे, मतलब सही। वीडियो कॉल किया है सर से, वीडियो चैट पे मतलब ज्वाइन किया सर को, और क्या बोलते जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब उन्होंने रिजॉल्व किए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब देख लिया और रिप्लाई नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। मतलब सही। टीम ने पूरा का पूरा सपोर्ट किया, पूरा गाइड किया, सारी चीज़ें बताते गए कि कैसे क्या करना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसको भी उन्होंने करेक्ट किया। सही बात। और ये होता भी, ये देखो Yes. ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि यार जब भी कभी कोई डाउट होता है तो बच्चे को चाहिए होता है कि डाउट इमीडिएट सॉल्व हो जाए, ताकि sir. उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सपोर्ट चाहिए होता है बेसिकली, तो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि इसके साथ में इसको देखता रहा हूँ कि ये कर रहा है। सही। साथ में ऐसा रहता था सर कि मेरे ग्रैंडफादर ने हमेशा मुझे गेट की तरफ बहुत पहले से ही, मतलब जब मैं बीटेक में फर्स्ट सेकंड ईयर में ही था, तो उन्होंने ही सबसे पहली बार मतलब बताया वो कैसे था। अवेयर हुए इसके लिए? वो ऐसे अवेयर हुए थे कि वो काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ओके, क्या है, किस में है वो? वो अब तो नहीं रहे हैं। ओह, पर मतलब किस डिपार्टमेंट में थे? वो बीडीओ थे, ओके, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर। डेवलपमेंट तो ऑफिसर। उनको काफी लोग मतलब जानते थे, वो काफी अपने ऑफिस में ही। ऑफिस तो में। उनके बच्चे ने बीटेक जैसे किसी टायर 3 कॉलेज से किया, हम्म, फिर उसके बाद वो एमटेक करने आईआईटी IIT में गए। गए। तो उनको जब ये सबकी स्टोरी पता चलती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था ओके, कि तुम्हारा अभी जैसे भी करके तुम्हारा ये इस बार जेई में नहीं निकल पाया और तुम बीटेक करने अब टायर 3 कॉलेज में जा रहे हो, आगे तुम प्रिपरेशन करना गेट गेट की। की, और तुम एमटेक आईआईटी में जाने के लिए देखना। बहुत तो तब जबरदस्त। से फिर मेरा ये इसकी तरफ फोकस इसके हो तरफ गया थोड़ा था। फोकस हो गया। और हम दोनों लोग इसीलिए एकेडमिक्स में भी हमेशा अच्छे रहे थे। ये कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता था, कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ अच्छा, आप भी पढ़ाते थे? इंजीनियरिंग मैथ, कौन सा सब्जेक्ट? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथ ये मैं पढ़ाता था। सीओए, COA पढ़ाता विजय सर, साक्षी मैम, और बस डिस्क्रीट यही- मतलब सतीश सर खतरे में है जॉब। यही सब्जेक्ट्स मतलब हम लोगों को एकेडमिक्स में काफी मन लगता था, तो इसलिए हमारे लिए गेट को परस्यू करना इजी रहा Easy था रहा एज सर। कम्पेयर टू और कुछ सोचना। वही चीज यार, दोस्तों अगर आप भी टीयर 3 कॉलेज के अंदर हो, लगता है कि आपको कोई बाहरी शक्ति आपको बताएगा,
तो बाहरी शक्ति से पहले अपने अंदर की शक्ति को समझो और खुद डिसाइड करो, और सराउंडिंग्स खुद पर खुद आपको सपोर्ट करेगी, राइट। बट सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा। तो जबरदस्त तरीके से, और मैं फिर से बता दूं, इनकी रैंक में हमारा कोई योगदान नहीं है। इनकी रैंक में 99% योगदान इन्हीं का रहा है, 1% हमारा मार्गदर्शन रहा है हमारी, क्योंकि कंटेंट हमने सबको डिलीवर किया था यार। किसी ने उस कंटेंट को किस तरीके से लिया, किसी ने किस तरीके से लिया, उसी पर निर्भर करता है रैंक। तो सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो भाई गुरु जी की तो सिर्फ प्रतिमा बना के जो वो तीर चलाना सीख गए थे एकलव्य, तो आप लोग तो कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करिए, सराउंडिंग्स खुद पर खुद आपका सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, बाकी के आप लोगों को क्या लगता है एक बार जरूर इस वीडियो के कमेंट में करिएगा, और जो भी आप लोगों की क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं हमारी पूरी टीम उसका रिस्पॉन्स करेगी। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।